दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी हाल में नेपाल में जस्ट अभी रिटायर हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने न्यायपालिका को हम जनता में जो उनके प्रति विश्वास है, भरोसा है, उसको बढ़ाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहने की बात कही। तो वहीं एक अहम सुनवाई के दौरान अब से कुछ दिन थोड़े समय पहले जो अभी निवर्तमान हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब हैं जस्टिस खन्ना साहब ने लोगों को अपने संवैधानिक संस्था के प्रति विश्वास या भरोसा रखने के लिए भी प्रेरणा दी। दरअसल भरोसा वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता, भरोसा सामंजस्य की बात है और दोनों तरफ से एक सामंजस्य होना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू नज़र आते हैं। कोई भी भरोसा ब्लैंक चेक पे आधारित नहीं हो सकता और कोई भी मतलब आप ये गारंटेड भी ना मान लें कि एकदम पूरी तरह से कि एक तरफा हमेशा ही प्रयास होता रहेगा भरोसे के लिए। दरअसल इन दोनों ही जो पहलू हैं, इनके दोनों ही पक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की जो संविधान सभा थी, वह ऐतिहासिक संविधान सभा जो इतिहास में पहले कभी आई नहीं थी और आगे भविष्य में कभी आएगी नहीं, उस ऐतिहासिक संविधान सभा से ही दोनों पक्ष उभरते हैं। दोस्तों 47 की आज़ादी में देश आज़ाद हो गया, हमारे अपने लोग ही कहें शासक हो गए, तो फिर हम इनफाइनाइट भरोसा कर सकते थे। हमारे जो संविधान सभा में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो महान लोग थे, महान व्यक्तित्व थे, वो उनको क्या ज़रूरत थी संविधान बनाने की? आखिर हमारे ही लोग तो अब सत्ता में आ गए थे, अंग्रेज गए और सत्ता हमारे हाथों में थी। दरअसल भरोसा जो होता है ब्लैंक चेक नहीं होता और भरोसे में एक जो अहम चीज़ होती है कि ये भरोसा समय के साथ और मजबूत भी हो, तो वहाँ एक वेरिफिकेशन सिस्टम भी होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन साहब ने जैसे एक बार कहा था कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। भरोसा एक्चुअली में इस तरह का जो भरोसा शब्द है वो टू वे ट्रैफिक है। दरअसल संविधान सभा ने अपनी सारी शक्तियों को या अपने पूरे विज़न को, वास्तव में अगर हम देखें सब कुछ, तो मात्र 5 सालों के लिए चुनी जाने वाली पार्लियामेंट को भी पूरी तरह से ये शक्ति नहीं दे दी। अगर दे दी होती तो संविधान का कोई मतलब ही ना होता, मतलब वो संविधान लिख के ही ना जाते। वो संविधान के जरिए वो विज़न ही नहीं लिख गए, एक तरह से उस विज़न के पाथ पे चलने के लिए जो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, जो लॉज होने चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं वो लिख गए। और ये ड्यू प्रोसेस जब फॉलो होता है तो एक्चुअली में आप भरोसे को वेरीफाई करते हैं। और ये उन्होंने भरोसा जो किया था, जो सबसे बड़ा भरोसा किया था, जैसा कि अभी पूर्व चीफ जस्टिस भारत के जो हैं जस्टिस यू ललित साहब ने एनडीटीवी में जो इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने बोला कि आज़ादी के समय हमारी साक्षरता मात्र 20% थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फाउंडिंग फादर्स ने भारत के हर एक नागरिक को शासन में बराबर का रोल दिया। जी हाँ, राइट टू वोट का, मताधिकार का। और वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे रईस हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात धर्म का हो, सब कुछ हो, उसको उसका एक वोट, हर एक आदमी का एक वोट उतनी ही वैल्यू रखता है। और उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन नहीं पढ़ा लिखा है, क्या साक्षरता लेवल है, कौन किस कल्चर से क्या है। तो उन्होंने ये भरोसा करके ये दिया था अपनी जनता पे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि जो 5 साल के लिए सरकार आएगी, वो उनको एक प्रिजम्पशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, जैसा कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने भी एनडीटीवी के इंटरव्यू में बोला था। लेकिन अल्टीमेटली वो जो लॉ बनाएगी उसको देखना पड़ेगा उसकी संवैधानिकता पर, और उसके वेरिफिकेशन का काम न्यायपालिका पे ही होता है। तो इसीलिए न्यायपालिका जो होती है
वो एक 5 साल की चुनी हुई सरकार का ही विजडम नहीं रखती है, पार्लियामेंट का विजडम नहीं रखती है। दरअसल वो आने वाली कई सरकारों का विजडम या उनके संयुक्त विजडम को वो ग्रैप्स करती है। शायद इसीलिए न्यायपालिका की बहुत ही अहम भूमिका संविधान सभा ने रख रखी थी और संविधान के इंटरप्रिटेशन ही ने 142 के तहत अगर लॉ में कोई कमी हो जाए या कंप्लीट न्याय के लिए भी कुछ करना चाहिए करना कंप्लीट जस्टिस के लिए भी कुछ करना पड़ जाए तो 142 का वो प्रावधान, ऐतिहासिक प्रावधान संविधान सभा द्वारा दिया गया था और भारत की न्यायपालिका को वो शक्ति दी गई थी जो असाधारण थी, अनपैरेलल थी। इस संदर्भ में हमको संविधान सभा को समझना होगा। संविधान सभा और समिति से बहुत अलग चीज़ है। सभा और समिति की जो हमारी बेसिक्स है, इंस्टिंक्ट्स है, वो हमारे ही कल्चर ने बहुत सारे कल्चर्स में उभर के हमेशा से आई और बहुत पहले से भी हमारे क्या बोलते हैं या आप कह सकते हैं एंशिएंट जो कल्चर है वहाँ पे भी इसका जिक्र है, लेकिन उसका डोमेन जो था वो बहुत ही लिमिटेड था। वो कुछ स्पोरेडिक छोटी घटनाओं से था या बहुत हो गया तो शासन, कुछ लोग शासन पाने के लिए भी या कुछ करने के लिए भी कुछ लोगों पर था, लेकिन इतने बड़े स्केल पर, एक राष्ट्र के स्केल पर जो संविधान सभा वी द पीपुल और जो उन्होंने वी द पीपुल के तहत संविधान लिखा, वहाँ सभी लोग तो नहीं थे ना देश के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। दरअसल वो रिप्रेजेंटेटिव इसलिए थे, वास्तव में जब आज फील होता है वो इसलिए थे कि उन्होंने हर एक नागरिक पे भरोसा किया और उनको राइट टू वोट का, सत्ता में भागीदारी का, राइट टू वोट का अधिकार दिया भरोसा करके। वो सबके लिए इसलिए भी रिप्रेजेंटेटिव थे कि उनको पता है कि जैसा कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं और सबसे अहम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, जो उन्होंने जो ड्राफ्ट किया, उन्होंने स्वयं कहा कि राइट टू वोट कभी भी जब वो वास्तव में तभी वो फॉलो हो पाएगा जब दूसरे एस्पेक्ट्स में, जब इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक पहलुओं पर भी आधार सबका कहीं ना कहीं उन पर उसको यूज करने उनकी क्षमता होगी। तो जस्टिस के बगल भी और इसी तरह एफर्मेटिव एक्शंस की जो हमारे संविधान में बात आई, डिसएडवांटेज ग्रुप्स की, चाहे SC/ST हो, बाद में OBC हो या महिलाओं का जो आज हो, जैसा कि जस्टिस यू ललित साहब इंटरव्यू में बोल रहे थे। तो दोस्तों उन्होंने वो संकल्पना वहाँ कर रखी थी। मानव इतिहास में भारत की संविधान सभा के तरह कोई दूसरी सभा पूरे विश्व में नहीं है। दरअसल ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी जस्टिस यू ललित साहब ने जैसा कि बताया कि US में जब संविधान बना तो वहाँ वी में बात केवल वाइट ब्लैक मैन थे, औरतें भी नहीं थी। ब्लैक की तो बात छोड़ दीजिए, बाद में क्या बोलते हैं औरतें बाद में आई, लेकिन हमारी संविधान सभा ने एक सिंगल जब वो बैठी और केवल एक बार उसको बैठना था, फिर वो वापस आएगी नहीं। और उन्होंने न गोरे में न काले में, किसी जात धर्म पंथ कुछ में किसी में भी विभेद नहीं किया, औरत तक में नहीं, महिला शब्द ज़्यादा बेटर है, किसी में नहीं। तो इसलिए वो ऐतिहासिक है। कपिल सिब्बल साहब के साथ दिए गए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और जो बहुत बोल्ड हैं और ब्रिलियंट भी, जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब, जो एकदम स्पष्ट बात बोलते हैं, जैसा कि वो बताते हैं कि भारत में 10,000 सालों से लोग आते ही रहे हैं। इस भूमि में वो अट्रैक्शन था जिनको कहीं सहारा नहीं बुला, यहीं आए। जो वास्तव में कन्फ्लिक्ट से भी जूझे वो भी यहाँ पे आए, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आए, लेकिन जब आए तो यहीं की धरती में रह गए। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई चंद हज़ार साल पहले आया या कोई 400-500 या साल पहले। 400-500 साल का पहलू इसलिए मैं रखता हूँ क्योंकि लास्ट में जो आए वो अंग्रेज आए, और अंग्रेज जो थे वो टेक्नोलॉजिकली सी में उनकी जो मोबिलिटी इस कदर बढ़ गई थी, लैंड रूट से नहीं थे, वो सी रूट से आए हुए थे, तो और सुप्रीमेसी थी उनकी सी में। तो वो
एक्चुअली में जो भी और पहले के लोग आए, चाहे कोई भी सिविलाइजेशन आई, वो यहीं आए, यहीं कमाए, यहीं खाए, यहीं शासन किए, यहीं जो कुछ अर्जित किए यहीं खर्च कर रह गए। लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था वो सी के रास्ते अंग्रेज़ों के समय, और जो टेक्नोलॉजी ने उनको प्रोवाइड कर रखा था, तो अंग्रेज अपना पुराना घर कभी भूल नहीं पाए। और ड्रेन ऑफ वेल्थ जो सबसे पहले जिसकी थ्योरी दादा साहब नौरोजी साहब ने जो उसकी डिवाइस की थी एक्चुअली में, तो इसलिए हम जब अंग्रेज आए 1757 या उसके पहले से करीब आ तो गए थे जहांगीर के ही समय, उस समय ही शायद, तो उस पीरियड को अगर हम छोड़ दें तो कहीं ना कहीं जो सिविलाइजेशन हमारी है, भारत जो है वो विश्व की सभ्यताओं का घर है और कहीं ना कहीं विश्व की सभ्यताओं को रिप्रेजेंट करता है। अगर नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हम पढ़ें, समझे, देखें, तो विश्व में बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे जो है एक ट्राइब ने दूसरी ट्राइब को पूरी रेस ख़त्म कर दिए। लेकिन भारत में कभी भी इस तरह की चीज़ें कभी हुई नहीं। और भारत जो है हमेशा से डाइवर्सिटी को हमेशा बढ़ाता रहा, सेलिब्रेट करता रहा। डाइवर्सिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए डाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन है और डाइवर्स वॉइसेस को वो जगह देता है और सभी के विषय में सोचता है। मैदान की परिस्थितियाँ पहाड़ की तरह नहीं हो सकती हैं, ये भी हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने आर्टिकल में रखा है। तो जब इतने डाइवर्स लोग वहाँ बैठे थे और हर विषय में उनके कमियां भी क्या हैं और कैसे दूर होंगी ये भी डिवाइज कर रखा था, और सब लोगों पे उन्होंने भरोसा भी किया और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और एक वेरिफिकेशन सिस्टम अपने लॉज और संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके जरिए छोड़ दिया। जो ट्रस्ट, एक्चुअली में संविधान जो है वो ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट, जीता जागता डॉक्यूमेंट है, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, जो देश समाज परिस्थितियों के अनुसार, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार अपने को बदलने की क्षमता भी रखता है। संविधान ऐसा भी नहीं था हमारा कि किसी ने कुछ पढ़े लिखे लोगों ने हम पे थोप दिया। एक्चुअली में जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार अरुण त्रिपाठी जी बताते हैं कि हमारे जितने भी, मान लीजिए कि जीवों के प्रति प्रेम है या छोटी जातियों के प्रति बराबरी का अधिकार है, मान लीजिए, वो कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म में उसको ट्रेस कर सकते हैं, जैनिज़्म में ट्रेस कर सकते हैं। तो हिंदुइज़्म से बहुत कुछ लिया गया है। बराबरी का संदेश कहीं ना कहीं इस्लाम से अगर आता तो वो भी टीनेट्स कहीं ना कहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो फिलोसफिकल थॉट्स हैं हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं निहित थे, उनको उभारा गया है। और हम एरोगेंट भी नहीं थे हमारे संविधान निर्माता, जिनको उनको विश्व से भी, जहाँ से भी उनको जो चीज़ें मिली, अगर राइट्स की बात हो, फ्रांस का भी वो किया, अगर क्या बोलते हैं फेडरलिज्म की बात हो तो यूएस सिस्टम भी, तो अगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और राज्य को क्या बोलते हैं किस आधार पे अपॉर्चुनिटी लोगों को होनी चाहिए, ये नहीं कि आपके पास अधिकार हो गए तो आप दूसरे के अधिकार उनके पास होते हुए भी उनको अप्लाई ना कर पाएँ, वो इस तरह से उनके पास रिसोर्स ही ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो यूएसएसआर की याद आ जाती है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी शायद उन्होंने साउथ अफ्रीका से, आप इसको समझ सकते हैं, कहीं गलत हो सकता हूँ मैं अपने वक्तव्यों में, तो उन्होंने नई चीज़ें ग्रहण करने में, या स्वयं 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके बहुत सारे प्रोविजंस जो अच्छे थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और जो अंग्रेज़ों से जो हमको जो भी सिस्टम मिला लॉ का और जिस तरह से पार्लियामेंट इत्यादि का, जो उसको भी अडेप्ट करने से वो चूके नहीं। हम ओपन माइंडेड, ओपननेस हमेशा रहे और हम किसी भी प्रकार के एरोगेंस में हमारे संविधान निर्माता कभी भी नहीं रहे। दोस्तों, भरोसा उन्होंने अपने लोगों पे किया, लेकिन ब्लाइंड भरोसा नहीं था। भरोसा एक ट्रस्ट, एक वेरिफिकेशन का सिस्टम, जिसके लिए न्यायपालिका को हमेशा छोड़ रखा, न्यायपालिका का डेवलप किया और न्यायपालिका के लिए वो स्पेशल पावर्स दी,
और वो समझते भी थे, क्योंकि न्यायपालिका की विशेषता इसलिए भी है कि हमारे बहुत सारे मेंबर जो संविधान सभा में थे कहीं ना कहीं वो जुडिशियरी से थे, और अंग्रेजों ने जो सिस्टम बना रखा था, वो मुट्ठी भर लोग थे इतने बड़े भारत में जो वो राज करते थे, एक्चुअली नहीं पूरी तानाशाही कंप्लीट अथॉरिटेरियन तरीके से राज करते थे। उनका सिस्टम जो था वो सेमी लीगल सेमी अथॉरिटेरियन सिस्टम था। वो ग्राम्स्काई इटालियन फिलोसफर जो ग्राम्स्काई की थ्योरी में वो फिट बैठता था, उनके ज़रिए वो चीज़ें करते थे, और धीरे धीरे इसी सिस्टम में जो लॉयर्स थे वो फिट बैठते थे, और वो उन्हीं के पॉलिटिक्स में भी वो सबसे आगे आए, और वास्तव में एक एक बार धीरे धीरे जो लीगल सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है, वो धीरे धीरे वो राइट्स और मजबूत भी होते गए, प्री इंडिपेंडेंस भी उसी का एक्सटेंशन हम देख सकते हैं। और उसकी कल्पना एक्चुअली में सब कुछ राइट्स की निरंतर बढ़ोतरी थी। निसंदेह जो जर्नी हमारी स्टार्ट होती है वो कहीं ना कहीं राइट्स की, और हमारे संविधान में हमको भरोसा रखना होगा और उसके प्रिंसिपल्स पर, और उसमें जो वेरिफिकेशन का सिस्टम है, जनता हमेशा से अपने संविधान में विश्वास करती आई है, तभी ये लोकतंत्र चल रहा है। इंस्टीट्यूशंस को भी अपने तरह से जो भी बेसिक प्रिंसिपल बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके प्रति उनको वो दिखें, जनता फील करे, तो उनको भी चलना पड़ेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इसलिए बोलता हूँ क्यों, उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी आज के समय में इसलिए आ जाती है कि इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, उनके पास पावर होती है, उनको अपनी पावर जो है उनको रियलाइज करना पड़ेगा, एसर्ट होना पड़ेगा। और ये विश्वास, ये ट्रस्ट लोकतंत्र में जो जनता है, जो उसका विश्वास है, वो और पुख्ता इसको होता रहना पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता नियमित अंतराल पर पत्र लिखा करती है। वो पत्र वास्तव में वो जिनके लिए लिखा है उन तक वो पहुंच गया है, ये मायने रखना चाहिए, और वो पत्र खोल के पढ़ा जाना चाहिए। अगर ये वेरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए, ट्रस्ट है पर ये वेरिफिकेशन होना चाहिए। कलम कौन सी यूज हुई, स्याही कितनी खर्च हो गई, ये मायने नहीं होता है। मायने ये होता है कि वो पत्र अपनी मूल स्वरूप में उसी तरह रीजनरेट होता है। उनकी भावनाओं को सरकारी समझते हैं, उनके भावनाओं को इंस्टीट्यूशन समझते रहें, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी संविधान में नहीं थी, लेकिन उसकी मंशा थी। उसको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को एक्सप्लिसिटी बोला गया। इसी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर संविधान में नहीं है, लेकिन उसकी मंशा, वो एक हमारी सोच थी, वो ऑटोमेटिक थी। तो आज हम सेपरेशन ऑफ पावर से डिनाई नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत ही सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही खूबसूरत जो लेक्चर जस्टिस बी.वी. नतना जी ने दिया, तो वहीं मार्जिनाइज्ड सेक्शन के लिए बहुत से लोग छोटे छोटे ऑफेंसेस में बहुत दिनों तक बंद रहते हैं, और जैसा कि ललित साहब ने कहा कि 80% केसेस में तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन इतने दिन जेल में क्यों? तो दूसरी तरफ गंभीर जो अपराध रहता है तो वहाँ पर चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं। तो बेल इज़ दी रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। तो ये प्रैक्टिकलिटी में भी दिखना होगा। विश्वास न्यायपालिका में, विश्वास संविधान में, विश्वास सरकार में जनता का हमेशा से रहा है। पर जैसा कि कहा ना कि ये, जैसा कि स्वयं चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, चंद्रचूड़ साहब, ये झलकना भी चाहिए, होना भी चाहिए ये चीज़ें। इस बात में आपको देखना पड़ेगा, संविधान सभा ने भरोसे का डॉक्यूमेंट बनाया, साथ साथ भरोसे के साथ साथ उसके वेरिफिकेशन की भी मैकेनिज़्म दी है। संविधान सभा और हमका ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।